प्रेज लॉर्ड। आज हम लुका की पुस्तक इसका 6वां अध्याय 27 से लेके 29 आयत तक हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। मेरे प्रियो, जब मैं यह अध्याय पढ़ रहा था उस समय ये 27वीं जो आए थे, जो लिखा है कि यहाँ पर ईसा मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुम सुनने वालों से ये कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। आपने भी ये वचन कई बार सुना होगा, कई बार इसके बारे में पढ़ा भी होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब चार धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं तब वो इस वचन के बारे में या बाइबल के बारे में चर्चा करते हैं। हर इंसान अपना जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, लोगों को बांटने की कोशिश करता है। हम बड़े ही अभिमान के साथ कहते हैं कि ईसा मसीह कहते हैं कि शत्रुओं से प्रेम रखो। बड़ा अभिमान इस बात का हमें कि शत्रुओं से प्रेम रखो, और हम इस बात को बड़े ढिठाई के साथ लोगों के सामने बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भाई हमारे बाइबल में तो ये लिखा है कि शत्रुओं से प्रेम रखो। ईसा मसीह कहते हैं, क्योंकि इसका अभिमान है हमें। लेकिन जब ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि बाइबल कहती है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, ईसा मसीह कहते हैं अपने शत्रु से प्रेम रखो, क्या मैं शत्रुओं से प्रेम रखता हूं? वैसे देखा जाए तो मेरे कोई शत्रु है ही नहीं, क्योंकि अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करूं या कुछ करूं तो मैं अपने आप फिर मेरे शत्रु पैदा होंगे। लेकिन अगर मैं किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करता या कहीं मारपीट नहीं करता तो मेरे शत्रु कहां से आएंगे? मेरा शत्रु तो कोई है ही नहीं। लेकिन एक सवाल मेरे सामने है, शत्रुओं से प्रेम रखो तो परिवार से क्या करना है? बैर, नफरत। मेरे प्रिय, यहाँ पे ईसा मसीह कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। इसका मतलब शत्रु तो बहुत दूर की बात है, अगर हम हमारे परिवार के लोगों पर प्रेम रखें तो भी हमने बहुत बड़ी बात कर ली। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे परिवार से भी सही प्रेम नहीं रख पाते। कई ऐसे परिवार हैं जहां पर पति पत्नी के आपस में प्रेम नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं कि माता पिता के आपस में प्रेम नहीं है, बच्चों के आपस में प्रेम नहीं है, बेटे के और पिता के बीच में प्रेम नहीं है, या बच्चों के और माता पिता के अंदर प्रेम नहीं है। और कितने बार ऐसा होता है कि जहाँ पर परिवार में ये सारी बातें हैं तो मेरे प्रिय, इसके आगे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शत्रु तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारा परिवार हम इकट्ठा नहीं कर सकते, अगर हमारे परिवार से हम प्रेम नहीं रख सकते तो हम शत्रु से कैसे प्रेम रखेंगे? और ईसा मसीह तो कहते हैं कि तुम शत्रु से प्रेम रखो। बहुत मेरे प्रिय, वचन कड़वा है लेकिन सच्चा है। क्योंकि मेरे प्रिय, हम लोग बड़ी बड़ी बातों की ओर बहुत ध्यान लगाते हैं, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। और ये वचन बुनियादी वचन है
ये हमारा पाया है, बुनियादी है, हमारा बेसिक है कि भाई पहली बात है कि हम शत्रु से हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। ईसा मसीह चाहते कि हमारा जो हृदय है इसके अंदर प्यार हो, अपने लोगों के लिए प्यार हो, शत्रु के लिए प्यार हो, उनसे हम प्रेम से बर्ताव करें। अगर दुखी तो ये बात है कि हम हमारे अपने लोगों से प्रेम नहीं रख सकते तो हम शत्रुओं से कैसे प्रेम करेंगे। और कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, प्रेम रखना दूर है और ये सारी बातें दूर है, हमारे अंदर जो है भेदभाव भरा हुआ है, भेदभाव। और जो लोग भेदभाव करते हैं वो कभी भी एक दूसरे पर प्रेम नहीं रख सकते। तो यही तो पाप है मेरे प्रियो। और हम लोग बड़े बड़ी पाप की ओर ध्यान देते, लेकिन ये जो छोटी छोटी मेरे प्रियो एक बात बताता हूँ कि पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप होता है। चाहे आप कोई किसी का खून कर दे तो वो पाप है। और आप अगर इधर से छोटे से जो जो छोटी छोटी आज्ञा परमेश्वर ने दी है, अगर उसे भी आप नहीं मानते तो वो भी पाप है। आज्ञा आज्ञा है। अगर बाइबल कहती खून मत करो, तो मेरे प्रिय यहाँ पे बाइबल कहती कि आप शत्रु से प्रेम रखो, ये भी एक आज्ञा है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखता। अगर कई बार ऐसा भी होता है पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं रखती और किसी से रखती या और किसी से रखता है, तो क्या परमेश्वर हमें माफ कर सकता है? नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता से प्रेम नहीं रखते। लेकिन आज इसकी जरूरत है मेरे प्रियो। और हमने देखा हमारे समाज में कई बार भेदभाव किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। वो चाहे कलीसिया हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे खानदान हो, कहीं भी हो, बहुत भेदभाव किया जाता है। अमीरी गरीबी, जो अमीर इंसान है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन गरीबों का उतना दिल से स्वागत नहीं करते। ये भेदभाव है भाई भैया। और कई बार ऐसा होता है पढ़े लिखे और अनपढ़, यहाँ भी भेदभाव किया जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जाओ, शादियों में जाते हो या कहीं जो प्रोग्राम होता है वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ये सारी बातें देखने को मिलती है। हमारा कोई रिश्तेदार अगर पैसे वाला है, भले ही वो हमारा दूर का होगा, जिसके साथ हमारा नाता बहुत दूर का है, अगर वो पैसे वाला है, पढ़ा लिखा है, जब वो आता है हमारे पास तो हम बड़े ही हंसते हुए उसका स्वागत करते हैं, आइए भाई आइए आइए आइए। और हमारे पास जो बाकी के लोग आए हुए होते हैं ना, हमारे बाकी के मेहमान, हम उनसे उसकी पहचान भी करके देते हैं, ये देखो ये मेरा भाई है। हम ऐसा दिखाते कि वो मेरे खून का भाई है। लेकिन वही अगर हमारा खून के रिश्तेदार, मेरा कोई खून का रिश्तेदार है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो गरीब है, अगर वो आता है तो मैं उसे देख के दूसरी ओर देखता हूँ और वो आके अपना बेचारा जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे आके बैठ जाता है। लेकिन हम उसकी पहचान किसी से नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। और ये सारी बातें हो रही है, आज भी समाज में ये बातें हो रही है। आज कई बार कलीसिया में ये बातें होती है, जो पढ़ा लिखा है उसके तरफ पास्टर है, एल्डर है, डिकन है, सारे लोग उसकी ओर ध्यान देते हैं, उसे चर्च में बड़े अच्छे, चर्च में उसके लिए एक अलग जगह देते हैं, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वही गरीब आता है तो पीछे बैठता है, उसके और किसी का ध्यान नहीं होता। जो पैसे वाला है उसके पास तो जाके पास्टर भी मिल लेते हैं, प्रेज लॉर्ड। और लेकिन जो गरीब है उसके पास तो कोई भी जाके मिलता नहीं है, वो खुद आता है मिलने के लिए तो भी उसे मिलते नहीं है। तो कैसे शत्रु से प्रेम रखोगे आप? कैसे? ईसा मसीह कह रहे हैं कि शत्रु से प्रेम रखो। हम तो यहाँ पे सारा भेदभाव कर रहे हैं। हम गरीबी अमीरी में फंसे हुए हैं। जो लोग हमें खाने को देते हैं हम उन्हें बुलाते हैं, जो हमें बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। तो भाई कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? क्या ये सारी बातें ईसा मसीह देखते नहीं है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है? मेरे प्रियो, अगर ये आज्ञा में खुद नहीं पालता, यह वचन में खुद नहीं पालता, या इस वचन के अनुसार मेरा जीवन में नहीं बिताता, तो बड़े दुख की बात है मेरे प्रियो कि हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हमें ईसा मसीह निकाल के फेंक देंगे, जा बोलेंगे नरक में। ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। चाहे हम कितना सुसमाचार सुना लें,
समाज में हमारा नाम कितना ऊंचा हो, हमने बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चमत्कार किए होंगे, हमारी प्रार्थना में 1000 लोग आते होंगे, हम लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा पैसा भी दिया होगा। अगर हम ये भेदभाव करते हैं, अगर हमारे अंदर नफरत है, और अगर हम हमारे परिवार पे प्रेम नहीं रख सकते, हमारे हमारे जो कलीसिया में उनसे प्रेम नहीं रख सकते, हम हमारे लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते, हम लोग भेदभाव करेंगे, हमारा जीवन दुहरा होगा, तो मेरे प्रियो, हम ईसा मसीह सीधा कहेंगे कि मैं तुझे पहचानता नहीं, जा चला जाए ऐसे, मैं नहीं पहचानता तुझे, नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि शत्रुओं से प्रेम रखो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने लोगों के साथ नहीं रख सकता प्रेम, तो मैं शत्रु से कब करूंगा? मैं भेदभाव करता हूँ, कैसा हो सकता है मेरे प्रियो? नहीं हो सकता ये बात। बाइबल जो कहती है वही होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया है। उसने हमें ये जो जीवन दिया है ना, इसका हर समय का, हर मिनट का हिसाब लिया जाएगा कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने क्या क्या किया है, मेरे जीवन में मैंने क्या क्या, कैसे मेरा जीवन मैंने कैसे बिताया है। मैंने अपने बाइबल के अनुसार बिताया है कि मैंने अपने ही कल्पनाओं के साथ, मैंने अपने ही हिसाब के साथ जीवन बिताया है। इसका हिसाब मुझे देना है, आज नहीं तो कल देना है। भले हम भूल गए होंगे कि मैं मरने वाला हूँ, या मैं भूल चुका हूँगा, लेकिन मुझे मरना है, आज नहीं तो कल मैं मरने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। और उसके बाद में मुझे ये अंतिम जब जजमेंट होगा, अंतिम न्याय होगा, उस दिन इस बातों का मुझे हिसाब देना है, हिसाब देना है। आज हमें जैसा जीना हम लोग जी लेंगे, जहाँ भेदभाव करना हम लोग कर लेंगे, जो हमसे प्रेम रखते हैं हम उनसे ही प्रेम रखेंगे, जो हमें अच्छा लगता है हम उनसे प्रेम रखेंगे, जो हमें अच्छे नहीं लगते उनसे हम उनके साथ दूरी बना के रखेंगे, जैसा चाहिए वैसा करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब बातों का मुझे आज नहीं तो कल हिसाब देना है। और हम ये सारी बातें जानते हैं, हम ईसाई लोग हैं, हम लोग सब जो जानते हैं कि ईसा मसीह आने वाले हैं, हमारा न्याय होने वाला है, लेकिन हम लोग ये सारी बातें जानते हुए भी उसके वचनों के अनुसार नहीं जी रहे हैं। हम इतने हिम्मत वाले बन चुके हैं, हम लोग इतने, ये क्या कहते हैं उसे, इतने बेकार बन चुके हैं कि हम लोगों को डर नहीं रही है, हम लोगों में डर नहीं रहा है, हम लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहा है। अरे कम से कम अपने लिए तो डरो, अपने लिए तो परमेश्वर का आदर करो कि मेरे मरने के बाद मुझे नरक में जाना पड़ेगा। मेरे प्रिय, बहुत कठिन है ये सारी बातें। और जो लोग सोचते होंगे कि छोटी छोटी बातों में परमेश्वर हमें माफ़ कर देंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। भले ये छोटी छोटी बातें हैं, यही हमें स्वर्ग के राज्य में जाने से रोक सकती है। याद रखो, याद रखो ये बातें, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, खुद ईसा मसीह कह रहे हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। इसका मतलब मेरे प्रिय, शत्रु तो बहुत दूर है। अगर मुझे अपने परिवार में भी मुझे लोगों को अपने क्या कहते हैं उसे, एक नज़रिए से देखने की आदत लगी तो भी बहुत हो गया। भले ही मुझे कोई अच्छा लगे ना लगे, मुझे इतना ही है कि दिल से उससे प्रेम रखना है। ईसा मसीह ने कहा इसलिए नहीं नहीं तो ऐसा होगा कि भाई ईसा मसीह ने कहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे दिल से उसे करना है, हमें दिल से उसे अपनाना है, दिल से सब कुछ करना है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि एक बात याद रखना, हम लोग इंसान को फंसा सकते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। ये हमेशा हमारे ध्यान में ये बात रहना चाहिए कि भले मुझे देखने वाला इंसान बोलेगा अरे नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर हमें देखता है। ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना इस बात को कि मुझे देखने वाला मेरा परमेश्वर है, उसे मुझे हिसाब देना है। इंसान को मुझे हिसाब नहीं देना है, तो मुझे हिसाब देना है परमेश्वर को। इसलिए मेरा जो जीवन है दुहरा जीवन नहीं चाहिए मेरे प्रियो। तो मेरा जीवन, अगर मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, तो मेरे प्रियो मुझे इसी रास्ते पे चलना है, मुझे दुहरा जीवन नहीं जी सकना है। नहीं तो इसकी सज़ा मुझे बहुत बुरी तरह से मिलेगी, बहुत बुरी। हाँ, जिन्हें बाइबल मालूम नहीं है तो उनकी, और जिनके पास ये वचन नहीं है या जिनको बाइबल मालूम नहीं है, तो हो सकता है कि परमेश्वर उनके लिए
कुछ और योजना कर सकते हैं, परंतु जिनको ये सारी बातें मालूम है उन्हें क्षमा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये जानबूझकर किया हुआ पाप है। ये जानबूझ करके जो अनजाने में पाप होता है या अनजाने में गलती होती है, उससे परमेश्वर मान लेंगे कि भैया इसके अनजाने में हुई थी गलती, इसे मालूम ही नहीं था। परंतु जिसे सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानते हुए भी पाप करता है, उसके पाप की उसको माफी नहीं है, उसको माफी नहीं है। इसलिए मेरे धार्मिक प्रियो, मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीना है, चाहे वो आज्ञा छोटी हो चाहे बड़ी हो। हमें उसके वचनों के अनुसार जीना है। अगर हमें उसके राज्य में उसके साथ रहना है तो हमें उसके वचनों के हिसाब से ही हमें चलना है, उसके वचनों के अनुसार ही हमारे जीवन में हमें बिताना है। अन्यथा अंत बहुत बुरा है, अंत बहुत बुरा है। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे और ये अंत के दिनों के में जो बातें परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, हमें उसे सीखना है और हमारे जो आत्मिक जीवन है उसे हमें मजबूत बनाना है और हमारे जो स्वर्ग का राज्य है, जो जिस सफ़र पे हमें जाना है, उसकी हम तैयारी करेंगे। और ये तैयारी के दिन है मेरे प्रियो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और बाइबल हमें, ईसा मसीह हमें, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं उसकी ओर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। सबको जय मसीह की। धन्यवाद प्रियो। आमीन।